नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर कर्मा श्री वेदा एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हम इन्वायरमेंट में ईवीएस में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे खेल और व्यायाम के बारे में। तो दोस्तों, खेल और व्यायाम का मैंने एक पार्ट बनाया था, उसमें मैंने खेल को पढ़ाया था, खेल के 2 पार्ट पढ़े। अब अगली बात पढ़ने वाले हैं हम व्यायाम के बारे में। व्यायाम क्या होता है? आपकी स्क्रीन पर व्यायाम के बारे में जो मैंने पीडीएफ दी है, आप इसे अच्छे से पढ़िए। मैं आपको इसे अच्छे से पढ़ाता हूँ, तो आप इसको बस एक बार ये कीजिए कि आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन चीज़ों को 2 बार 3 बार आराम से देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस पढ़ना है, रटना नहीं है। पढ़ना है, रटना नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। हम बात करते हैं व्यायाम की। देखिए, व्यायाम के बारे में अधिकतर स्टूडेंट्स, अधिकतर हम सारे जन जो है वो जानते हैं होता क्या है व्यायाम। तो देखिए, हम इसे पढ़ लेते हैं। मानव शरीर के लिए व्यायाम प्रत्येक दशा में लाभदायक सिद्ध होता है। हाँ, बिल्कुल होता ही है। विद्यार्थियों, युवकों और बढ़ते बच्चों के लिए इसका महत्व और भी अधिक है। हाँ, बिल्कुल है। जिस प्रकार एक मनुष्य के लिए भोजन, वायु, जल और अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार व्यायाम भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। अगर हम देखो क्या होता है कि आज के युग में, आज करंट में अगर हम देखें तो कोई भी नॉर्मल सा जो युवा व्यक्ति होता है या युवा जो भी है, वो अगर व्यायाम करता है तो एकदम फुर्तीला होता है, थोड़ा सा हेल्थी होता है, सही तरह से, और उसकी बुद्धि, मानसिक तनाव बनाव, ये सारी चीज़ें नहीं होती और बुद्धि सही होती है। परंतु जो नहीं करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। जैसे आलस्य मिलेगा देखने को, तीव्रता नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए व्यायाम हमारे लिए जरूरी हो जाता है। आधुनिक समाज में रहने से जुड़ी बीमारियां सामान्य तौर पर व्याप्त हैं। इसलिए देखिए, आधुनिक समय की बात आ गई, आधुनिक समाज में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सामान्य तौर पर जुड़ी हैं। इसलिए सभी व्यक्तियों के लिए व्यायामों से संबंधित जानकारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यायाम करने से मनुष्य के शरीर में चुस्ती तथा कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, अपन ने अभी ये बात की। व्यायामों के अभ्यास से स्वास्थ्य को ठीक करने की शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यायामों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका लाभ यह होता है कि व्यक्ति स्वयं इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाता है। उचित रूप से किए गए व्यायामों के द्वारा खिलाड़ियों की श्वसन प्रक्रिया, पाचन संबंधी विकार, नाड़ी संस्थान इत्यादि की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। प्राचीन काल में लोग व्यायाम को केवल मांसपेशियों के विकास का एवं साधन केवल मानते थे। देखिए, आज भी ये बात कुछ लोगों के दिमाग में है, कुछ युवाओं के भी है, कि व्यायाम केवल ओनली क्या होता है कि मांसपेशियों को बढ़ाना है, बॉडी बनाना है। बहुत सारी बातें ठीक है, पर एक तरह से व्यायाम करने से हम अपने आंतरिक अंगों को और बाह्य अंगों को और हमारी त्वचा को खूबसूरत और प्रभावशाली बना सकते हैं। इसलिए व्यायाम इन चीज़ों के लिए जरूरी है, न कि मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए। परंतु आज के युग में इसे केवल वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाँ, बिल्कुल, इसको प्रयोग में इसलिए लाया जाता है। अब हम बात करते हैं आगे व्यायाम के प्रकारों की। देखिए दोस्तों, व्यायाम के प्रकार, तो व्यायाम आज व्यक्ति के जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। इसके अभाव में व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल, अगर आज की कंडीशन में हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल अस्वस्थ होते हैं, मतलब कि बिना कार्य करने जैसे होते हैं, आलस्य से भरे हुए होते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का निष्पादन करना आवश्यक होता है, जिससे शारीरिक संतुलन बना रहता है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के व्यायामों का उल्लेख किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। देखिए, अब हम व्यायामों के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने जितना भी जो पढ़ा वो आपके काम का नहीं है, पर अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके काम की चीज़ है। आप इनको एक काम करिए, लिखते चलिए, या तो फिर वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। सबसे नंबर 1, सक्रिय व्यायाम। उन व्यायामों को सक्रिय व्यायाम कहा जाता है जिसे हम स्वयं करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण योगासन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, योगासन क्या है? तो ये एक सक्रिय व्यायाम है जिसे हम स्वयं करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा सक्रिय व्यायाम है? देखिए दोस्तों, अगर आप जिस गली गए नहीं हो उस गली का आपका पता ही नहीं होगा।
उस गली को आप कभी जानते ही नहीं होंगे, पर आपने जिस गली में गए होंगे उस गली को आप जानते हो। मतलब मेरी बात यह है समझाने के लिए कि आपने अगर इस टॉपिक को एक बार भी पढ़ लिया तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि सक्रिय व्यायाम क्या होता है। और अब नहीं पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि सक्रिय व्यायाम कोई सी ऐसी चीज़ होती होगी, पता नहीं कुछ होता होगा। तो ये बात है, एक बार भी वीडियो देख लोगे, पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। एक्टिव असिस्टिव व्यायाम, एक्टिव या असिस्टिव व्यायाम, जिस समय व्यायाम दूसरों के द्वारा करते हैं, जिसे समय व्यायाम दूसरों के द्वारा करते हैं, जिसे साइकिल चलाना आदि प्रकार के व्यायाम कहलाते हैं। तो देखिए, एक्टिव असिस्टिव व्यायाम किसे कहते हैं? साइकिल चलाने को। ये बात ध्यान रखिए। सहनशीलता बढ़ाने के लिए व्यायाम, जिस समय व्यायाम पूरी तरह से दूसरों के द्वारा कराए जाते हैं उन्हें सहनशीलता व्यायाम कहते हैं। कैसे व्यायाम कहते हैं? सहनशीलता। इसका उदाहरण नहीं है तो ये बात ही केवल स्पष्ट है कि ऐसे व्यायाम जिनको मतलब क्या होता है, जिस समय व्यायाम पूरी तरह से दूसरों के द्वारा कराए जाते हैं, दूसरों के द्वारा जो व्यायाम कराए जाते हैं वो व्यायाम सहनशीलता व्यायाम कहलाते हैं। अगले, टाइम रेसिस्टिव व्यायाम, किसी निर्धारित समय मर्यादा में जिन व्यायामों को किया जाता है उन्हें समय रेजिस्टिव व्यायाम कहते हैं। टाइम रेजिस्टिव मतलब समय रेजिस्टिव, मतलब समय के साथ किया जाता है, जैसे वजन उठाना या निर्धारित समय में तैरना आदि, स्विमिंग करना, वजन उठाना, जिम में जाना करना निर्धारित समय में किया जाता है, सुबह शाम को। वो सारे व्यायाम होते हैं, ये वाले व्यायाम होते हैं। तो व्यायाम की ये 4 प्रकार हैं, आप इनको अच्छे से समझिए। अब हम देखते हैं व्यायाम के बारे में। अब और आगे चीजें, व्यायाम क्या है? रेसिस्टिव व्यायाम, इसका अर्थ है तनाव के विरुद्ध किए जाने वाला व्यायाम। रेसिस्टिव व्यायाम मतलब कि तनाव के विरुद्ध किया जाने वाला व्यायाम। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इससे आएगा दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़िए। इस व्यायाम के द्वारा खास स्नायु में ताकत का संचार किया जाता है, जैसे तैरना, रास्ते पर साइकिल चलाना, वजन उठाना आदि व्यायाम को इसके अंतर्गत माना जाता है। समताप व्यायाम, इस प्रकार के व्यायाम करने से शरीर के जोड़ों में हलचल एवं शरीर के अंगों की स्थिति में परिवर्तन होता है। ये हमने व्यायाम के प्रकारों के बारे में पढ़ा। आप इनको एक बार फिर से पढ़िए, एक बार फिर से देखिए, हो सके तो लिख लीजिए एक बार, आपको आराम से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं योग के बारे में। योग क्या है? अर्थ एवं महत्व इसके बारे में। योग शब्द संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है। दोस्तों ये बात आप लिख लीजिए। योग शब्द किस भाषा से बना है? तो संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है मिलना या जोड़ना। योग को शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है। योग उच्चतम स्तर पर व्यक्तित्व के एकीकरण को दर्शाता है। साधन के रूप में योग में विभिन्न प्रक्रियाएं और तकनीकें शामिल होती है, जो इस प्रकार के विकास की प्राप्ति के लिए काम में लाई जाती है। यह प्रक्रियाएं और तकनीक यौगिक साहित्य के साधन है और ये मिलकर योग के रूप में जाने जाते हैं। तो ये होता है दोस्तों योग के बारे में इतना ध्यान में रखना है कि योग क्या है? संस्कृत भाषा की युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना या जोड़ना। बाकी के जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, ये सारी चीजें योग करने से होती है ना। मस्तिष्क और आत्मा के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है इसे। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा, आप अच्छे से पढ़िए। बात करते हैं योगासन की। यह योग अभ्यास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। योगासन योग अभ्यास की क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। योगासन समग्र शारीरिक दक्षता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगासन की प्रक्रिया के माध्यम से शरीर के लचीलेपन में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए धनुरासन उदरीय क्षेत्र में मांसपेशियों को तान कर मेरुदंड की लचक को बढ़ाता है। देखिए दोस्तों, अपन बोलते हैं ना कोई व्यक्ति ज्यादा नहीं झुक पाता, तो उसके लिए क्या होता है? धनुरासन करेंगे तो व्यक्ति क्या होगा? उसके मेरुदंड में लचीलापन आ जाएगा, जिससे वो झुक पाएगा। तो ये सारी चीजें होती है। योग क्या है? योगासन समग्र शारीरिक दक्षता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात को ध्यान रखिए, समग्र शारीरिक दक्षता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बात को ध्यान रखिए। योगासन के अंतर्गत विभिन्न आसनों को खड़े होकर, बैठकर तथा लेटकर किए जाते हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। अब हम दोस्तों योगासन के अंतर्गत होने वाले आसनों को देखेंगे। कौन कौन से आसन? खड़े होकर किए जाने वाले, बैठकर किए जाने वाले और जिनको लेट कर किए जाते हैं। इन आसनों के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन
संस्कृत शब्द ताड़ का अभिप्राय ताड़ या खजूर के पेड़ से है, अतः इसके अनुरूप आसन का नाम ताड़ासन दिया गया। इस आसन से व्यक्ति को शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती। शारीरिक क्या होती? दृढ़ता प्राप्त होती। शारीरिक रूप से वो कठोर दृढ़ हो जाता है। अभ्यास की विधि दी गई है। एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा, न कि अभ्यास की विधि पूछी जाती है, इसलिए अभ्यास की विधि समझने के लिए काम में आती है। देखो दोस्तों, एक बात बताऊं मैं आपको, एग्जाम निकालना है, ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए। आपको ये मेरी बात गलत भी लग सकती है, ज्ञान प्राप्त करने जाओगे तो बहुत है, पर अपने को एग्जाम निकालना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है। तो ताड़ासन का शाब्दिक ताड़ से अभिप्राय है, ताड़ मतलब खजूर के पेड़ से, इससे आसन का नाम दिया गया है जिसका नाम है ताड़ासन। इस आसन से व्यक्ति को शारीरिक दृढ़ता प्रदान होती है। बस इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बाकी मैंने ये जो अभ्यास विधि लिखी है आपके सामने, ये अभ्यास विधि आपके सामने है, आप इसे आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी ऐसी कुछ चीज नहीं है जो इसमें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके एग्जाम में आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वृक्षासन। यह संतुलन करने का योगासन है। संतुलन करने का योगासन। इस योगासन के अभ्यास से शरीर की स्थिति वृक्ष के समान हो जाती है, नाम ही वृक्षासन है। यह संतुलन करने का योगासन है। वृक्ष क्या होता है? वृक्ष एक तने पर टिका होता है। मतलब क्या होता है? एक तने पर टिका है। तो यो भी वही बोल रहा है, इस योगासन के अभ्यास से शरीर की स्थिति वृक्ष के समान हो जाती है। कैसे समान हो जाती है? वृक्ष के समान, इसलिए इसे वृक्षासन कहते हैं। और यह संतुलन करने का योगासन है। एक वृक्ष एक तने पर टिका है, मतलब एक तने पर संतुलित हुआ है। वैसे इस योग को बार बार करने से हम हमारे शरीर को संतुलित कर सकते हैं। बस इसका भी अभ्यास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आगे बात करते हैं अगले अभ्यास की। अगला है हमारा अभ्यास पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अर्थ है पाद अर्थात पैर, पाद मतलब पैर, हस्त अर्थात हाथ। इस आसन में हथेलियों को पैरों की ओर नीचे ले जाया जाता है। इस आसन के अभ्यास को उत्तानासन भी कहा जाता है। अब एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, निम्न में से किस आसन को उत्तानासन कहते हैं? तो उत्तानासन किसे कहते हैं? पाद हस्तासन को उत्तानासन कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। ये उसकी अभ्यास विधि दी गई है दोस्तों। अभ्यास विधि में ये बताया है कि आपको इस आसन को कैसे करना है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज होती है अभ्यास विधि में। वैसे अभ्यास विधि एग्जाम में नहीं पूछते, पर एक चीज होती है कि इस आसन को कितनी देर तक किया जाता है। तो ये पाद आसन में लिखा है इस स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक करना होता है। 10 से 30 सेकंड रुके रहना होता है, इसमें अभ्यास काम में आता है। तो बस ये चीजें, बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली बात करते अर्ध चक्रासन। अर्ध शब्द का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। एकदम नाम से स्पष्ट हो रहा है। इस आसन में शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, इसलिए इसे अर्ध चक्रासन कहते हैं। हाँ, आधे पहिए की जैसे घूमता है ना। कमर को पीछे की तरफ मोड़ना होता है तो आधा पहिया बन जाएगा हमारा, पूरा गोल हो जाएंगे पीछे की तरफ, वो होता है। ये हमारा लिखा है अभ्यास विधि। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं आपको ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं, अभ्यास विधि केवल हमारे समझ की बात है, हमारे स्वयं के समझ की। एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं बनता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, और क्वेश्चन बनता भी है तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो मतलब मैं बोलूँ ना कि नाम मात्र के, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं त्रिकोणासन। त्रिकोणासन शब्द का अर्थ है त्रि मतलब 3 अर्थात 3 कोणों वाला आसन। चूंकि आसन के अभ्यास के समय शरीर की आकृति 3 भुजाओं के सदृश दिखाई देती है, इसलिए इस आसन को त्रिकोणासन कहते हैं। त्रिकोणासन क्यों कहते हैं? क्योंकि आसन के अभ्यास के समय शरीर की आकृति 3 भुजाओं के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे त्रिकोणासन कहते हैं। यह हमारी अभ्यास विधि दोस्तों, यह हमारी अभ्यास विधि है आपके सामने जो दिखाई दे रही है। ये अभ्यास विधि, इसमें भी 10 से 30 सेकंड तक रुकना होता है। अभ्यास विधि को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं आगे। बैठ कर किए जाने वाले आसन। सबसे पहला है भद्रासन।
भद्र शब्द का अर्थ है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली। भद्र का अर्थ क्या होता है? दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस आसन को यह नाम दिया गया है। अभ्यास विधि ये दी गई है। अभ्यास विधि आप देखना चाहो देखिए, सबसे पहले दोनों पैरों को आसन की पैरों को सामने की ओर सीधे फैलाकर बैठ जाइए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखना चाहिए। इस स्थिति में दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। इस तरह की ये सारी आकृति बनाकर हम इस आसन को कर सकते हैं। तो आप इसे आराम से करिए दोस्तों। अगला आता है हमारा वज्रासन या वीरासन। वज्रासन या वीरासन दोनों एक ही है। यह एक ध्यान लगाने वाला आसन है। यह एकमात्र आसन है जिसका अभ्यास भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा आसन है जिसे भोजन के बाद किया जा सकता है, तो वो है वज्रासन। हम वज्रासन नाम सुन के ही उसे बिना पढ़े हटा सकते हैं ऑप्शन को, पर पढ़ने के बाद इतना समझ में आएगा कि वज्रासन भोजन के बाद किया जा सकता है। अभ्यास विधि क्या है? तो टांगे सामने सीधी फैलाकर बैठ जाइए। हाथों को शरीर के बगल में फर्श पर रखें। घुटने पर से बाएं पैर को मोड़े और बाएं नितंब के नीचे रखें। इस तरह दाहिने पैर को मोड़े और दाहिने नितंब के नीचे रखें। इस तरह ये विधि संपन्न होगी। तो ये होता है वज्रासन जो भोजन के बाद किया जाता है। आगे बात करते हैं हम दोस्तों वक्रासन की। वक्र शब्द का अर्थ है घुमाना या घुमाव अथवा ऐंठन। इस आसन में मेरुदंड की अस्थियों को घुमाया जाता है। मेरुदंड की अस्थि क्या होता है? घुमाया जाता है, जिससे शरीर की आकृति वक्राकार हो जाती है, जिसके कारण इसे वक्रासन कहते हैं। इसकी अभ्यास विधि है दोस्तों, आप इसे पढ़ लें। आगे बात करते हैं हम उत्तान मांडूकासन। उत्तान मांडूकासन। उत्तान का अर्थ होता है सीधा या तना हुआ। दोस्तों एग्जाम में इनके अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। मांडूक का अर्थ क्या है? मांडूक का अर्थ है मेंढक। मांडूक का अर्थ क्या होता है? मेंढक। इस आसन की अंतिम स्थिति में शरीर सीधे तने हुए मेंढक के समान लगते हैं, इसलिए इसे इस आसन को यह नाम दिया गया, उत्तान मांडूकासन। उत्तान मतलब कि तना हुआ या सीधा, मांडूक मतलब कि मेंढक, मेंढक की तरह तना हुआ आसन होता है। तो ये इसकी अभ्यास विधि है दोस्तों, आप इसे आराम से देख लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं अगले। अब हम पढ़ते हैं उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। इसमें आता है सबसे पहला है भुजंग आसन। भुजंग शब्द का अर्थ है सांप अर्थात सर्प एवं नाग होता है। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन के जैसी ऊपर उठती है, जिस कारण इसे भुजंग आसन कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? भुजंग का अर्थ होता है, भुजंग शब्द का अर्थ होता है सांप या सर्प, नाग के जैसा। मतलब उसमें हम जब शरीर को उस आसन में लाते हैं तो हमारी जो आकृति होती है वो सांप के फन के जैसी ऊपर उठती है। इसकी ये अभ्यास विधि है। ठीक है, सबसे पहले मकरासन में लेट जाएं। हाथों पर सिर को टिकाते हुए शरीर को शिथिल करना चाहिए। अब पैरों को आपस में मिलाएं। हाथों को खींचकर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में रखें। हथेलियों और कोहनियों को जमीन पर रख दें। धीरे धीरे श्वास खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाना चाहिए। इस स्थिति में कुछ समय तक आराम से रहना चाहिए। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिका दें। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखना चाहिए। इस स्थिति में कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचना चाहिए और ठुड्डी एवं नाभि के क्षेत्र तक के शरीर को ऊपर उठाएं। पुनः श्वास छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने देना चाहिए। तो ये दोस्तों इसकी अभ्यास विधि है। मैंने आपको अभी जितने भी आसन पढ़ा है उनमें अभ्यास विधि नहीं बताई, क्योंकि दोस्तों ये आती नहीं है, केवल हमारे स्वयं के करने के लिए है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप केवल इस आसन के बारे में पढ़िए, आसन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आसन का अर्थ क्या होता है, ये चीजें। अब इसी में उदर के बल लेटे जाने वाले आसन में पढ़ते हैं अगला शलभासन। शलभ शब्द का अर्थ है टिड्डी। टिड्डी शलभ शब्द का अर्थ क्या होता है? टिड्डी, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। एक प्रकार का क्या होता है? कीड़ा होता है। इसमें आसन विधि है दोस्तों, आप आराम से पढ़िए। इस आसन को लगभग 10 से 20 मिनट तक
करना चाहिए। 20 सेकंड तक एक स्थिति में बने हुए रहना चाहिए, ये होता है। अब पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन, पीठ के बल लेट करके कैसे करेंगे? अभी पेट के बल लेट करके किया था, उदर के बल, अब पीठ के बल। तो पहला है सेतु बंधासन। सेतु बंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण, सेतु मतलब बांध, पुल, सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु के जैसी बनती है, इसे कुटुस्पादासन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, सेतु बंधासन को कुटुस्पादासन भी कहते हैं, और ये इसकी अभ्यास विधि है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला, ये आपको पीडीएफ शायद अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रही होगी, पूरी व्हाइट आ रही है। तो ये है पवन मुक्तासन। आप नोट कर रहे हो तो लिख लीजिए पवन मुक्तासन। पवन शब्द का अर्थ वायु और मुक्त शब्द का अर्थ छोड़ना होता है। पवन मुक्त करना अर्थात क्या होता है कि वायु को मुक्त होने, है ना, या बाहर निकालने के कारण इसे पवन मुक्तासन आसन कहते हैं, और इसकी जो विधि दी गई है जो हमारे अभी किस काम की नहीं है। अगली बात, आगे हम पढ़ते हैं शवासन। सबसे लास्ट और अंतिम अभ्यास होता है हर किसी योगासन, योग करने के बाद शवासन एक अंतिम अभ्यास होता है। शव शब्द का अर्थ है मृत देह। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृत देह जैसी आकृति होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, लेट करके एक संतुलन, एक ऐसा संतुलन बॉडी में बनाना कि महसूस हो कि ये मृत अवस्था है। जैसे मृत अवस्था में व्यक्ति होता है वैसे पूरी तरह से पूरे शरीर को एकदम फ्री, एकदम ढीला छोड़ करके सोना होता है। सोना ही नहीं होता, लगभग मतलब थोड़ी देर के लिए हमको उस आसन में आना होता है। तो ये दोस्तों हमने पढ़ा। जो भी हमारे जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए इसे।